अहले हदीस आलम की दास्तान, बचपन से लेकर शहादत तक जिंदगी का सफर। हाफिज एहसान इलाही ज़हीर जामिया इस्लामिया से फरागत के बाद मुहद्दिस अल असर हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास चले गए। हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के इमाम थे, अजीम मुहद्दिस थे। 70 साल बुखारी शरीफ पढ़ाई। कुछ लोग कहते हैं कि आज पंजाब का कोई आलम ऐसा नहीं जो इनसे बराए रास्त या बिला वास्ता शिगिर्द नहीं। आपके इल्मी मुकाम व मर्तबे का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह मदीना यूनिवर्सिटी से अलहदा हुए थे तो इनकी जगह हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह को मुकर्रर कर दिया गया। आपके बारे में अल्लामा ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि रूए अर्ज पे आज तक मैंने हाफिज गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा आलम नहीं देखा। जब मुझसे पूछा गया कि इनकी किसी किताब का नाम बताओ तो मैंने कहा किसी बड़ी किताब को छोड़ो, मुझे देख लो कि मैं एक छोटी सी किताब हूँ। हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आप पर खुसूसी तवज्जो की। एक रोज हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह घर आए और अपनी अहलिया मोहतरमा से कहने लगे, मेरा शिगिर्द एहसान इलाही जब चलता है तो ऐसे लगता है जैसे इसके गुनाह जर रहे हों, क्योंकि वो इतनी कम उम्री में इस तरह अल्लाह की राह में खर्च करता है कि आज तक ऐसा नहीं देखा। जामिया सल्फिया में अल्लामा ज्यादा अरसा नहीं ठहर सके और वापस चले गए। बेज़ाहिर तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। हाजी ज़ुहूर अलैहि ने जो वादा अल्लाह ताला से किया था दोनों सूरतों में मुकम्मल कर दिया। बेटा कुरान का बेहतरीन हाफिज था और आलिम दीन भी बन गया था। जब हाफिज एहसान इलाही ज़हीर जामिया सल्फिया से सियालकोट वापस आए, इन दिनों इनके दादा अहमद दीन की मरकजी बाजार में कपड़े की दुकान थी, जबकि इनके वालिद हाजी ज़ुहूर अलैहि की अलहदा दुकान थी जो मरकजी बाजार से जरा हट कर थी। हाफिज एहसान इलाही ज़हीर चंद रोज फुर्सत के इन अय्याम को भी गनीमत समझा करते थे और दुकान पर जाना शुरू कर देते। ज़हीन तो बलाग के थे, खानदान भी कारोबारी शेख थे, इल्म की दौलत भी आ चुकी थी। लोगों की जुबान पे आने लगा कि हाजी ज़ुहूर अलैहि के बेटे के पास आया हुआ गाहक वापस नहीं जाता। यह दुकानदारी रास्ते की सराय तो थी लेकिन आपकी मंजिल न थी। दिन भर की दुकानदारी से फुर्सत पाते तो दोस्तों में आ बैठते, लीडरों की तरह तस्वीर तकते और देर तक अखबार देखते जैसे इसमें कुछ निकालना हो। एक रोज प्रोफेसर मुश्ताक अहमद उकता के बोले, यार क्या इन अखबारों में उलझे रहते हो? हाफिज एहसान इलाही ज़हीर की नजरें दूर आसमान पर थी। कहने लगे, यार मेरा दिल चाहता है कि सारी दुनिया अहले हदीस हो जाए। और फिर दोस्त ने पूछा, फिर क्या? मैं इनका बादशाह बन जाऊं। ये महज बचपन की ख्वाहिश न थी, एक रोज बात मुंह से निकल आई, बल्कि इनको बड़े आदमी बनने का शौक था। दारुल उलूम शाबिया के मौलाना मोहम्मद अली गोंदलवी कहते हैं कि बड़ा बंदा बनने के लिए जरूरी है बंदे को ऐसे बनने की ख्वाहिश भी हो, और मैं देखता हूँ कि इस लड़के में ये ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश हाफिज एहसान इलाही ज़हीर को आगे ले जा रही थी। अब इनके दोस्त भी साथ देने को तैयार थे। हाफिज एहसान इलाही ज़हीर हर फर्द से तल्लुकात बनाते जा रहे थे। अभी इस परदेश जा बैठ जहाँ इन दिनों हकीम मोहम्मद सादिक सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शाये होती, की न्यू एजेंसी के मालिक पास जा बैठते। आखिर एक रोज हाफिज एहसान इलाही ज़हीर और इनके दोस्तों के जहन में आइडिया आया कि कोई तंजीम होनी चाहिए, एक ये रास्ता जिसकी आखिरी मंजिल शहादत थी, लेकिन वो इससे बेखबर थे। जी हाँ, ये आइडिया था कि तमाम मुकातबे फिक्र के उलमा को इकट्ठा करके एक तंजीम बनाई जाए। इसका नाम वफाकुल उलमा सियालकोट रखा जाए। उलमा से राब्ते शुरू कर दिए गए। एक रोज सारे उलमा इकट्ठे हुए और अरसे मकासद पर गुफ्तगू करने के बाद इंतखाब का मरहला आया। सदर का इंतखाब पहले होना था और सदारत मतलूब व मकसूद नहीं थी। सो एक सब खुद उठे और हनफी मसलक के इस दौर के सियालकोट की सतह के मरूफ आलम मौलाना मोहम्मद यूसुफ का नाम पेश किया। इसने इख्तिलाफ न किया और वह मुंतखब हो गए। अब दूसरा ओहदा सेक्रेटरी जनरल का था। इसके इंतखाब की आवाज आई तो प्रोफेसर मुश्ताक तेजी से खड़े हुए और बोले, मैं इसके लिए हाफिज एहसान इलाही ज़हीर का नाम पेश करता हूँ। इख्तिलाफ किसने करना था? तंजीम का आइडिया पेश करने वाले आप ही लोग थे। उस लोगों को पता चल गया कि हाजी ज़ुहूर अलैहि का बेटा हाफिज एहसान इलाही ज़हीर है। इसे आप हाफिज एहसान इलाही ज़हीर की सियासत का आगाज कह सकते हैं।